बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे मोल कॉन्सेप्ट में एप्लीकेशन देख रहे थे बेटा, एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो पहला एप्लीकेशन था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्लियर है सबको? फर्स्ट एप्लीकेशन। यस सर। उसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन था वो क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है ना बच्चा लोग? Sir, please check the waiting list. चेक कर लिए बेटा, अभी कोई नहीं है। कई लोग आने से पहले ही बोलते रहते हैं कि सर हम वेटिंग लिस्ट में हैं, सर को बोलो इन करने के लिए। तो मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हम लोग। मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बेटा? लो इन अमाउंट होगा, ठीक है? क्या होगा? लो इन अमाउंट, totally consumed after the chemical reaction, after the completion of chemical reaction। ठीक है बेटा? और क्या करता है? It control the amount of product and how many amount of reactant used। क्लियर है बेटा? Yes, तो ये सब था लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड कुछ बातें जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कंट्रोल करता है रिएक्टेंट के अमाउंट को, प्रोडक्ट के अमाउंट को, ये हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चा लोग। तो देखो, उससे पहले मैंने कुछ नोट बताया था। एक दो बच्चे थे क्लास में जो मतलब रिमूव हो गए थे नेट उट की वजह से, तो हम लोग समझ नहीं पाए थे। तो चलो हम लोग के लिए वापस या वो चीजें रिकॉल करवा देते हैं। नोट करके, नोट करना है तो कर सकते हो, बट नोट करने लायक है नहीं अभी। फिर भी आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे। सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें, चलो NH3 फॉर्मेशन लिख लेते हैं। 3H2 इक्वल टू 2NH3 ये बन रहा है, ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं, इसका इसके साथ रिलेशन क्या है ये देखने के लिए बोला था मैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मोल ऑफ N2 कितना अमोनिया बना रहे भाई? 1 मोल ऑफ N2 कितना अमोनिया फॉर्म कर रहा है? 2 मोल अमोनिया। हाँ, स्टोइकियोमेट्रिक को ही मोल बोलते हैं ना यहाँ पे, मोल ऑफ अमोनिया। मतलब ये मत समझ लेना कि यही मोल है इसी से रेशियो निकाल रहे हैं। 2 मोल ऑफ अमोनिया। यहाँ पे अगर मैं इसको 2 मोल बोल दूं ऑफ N2 तो कितना अमोनिया बनेगा? 4 मोल अमोनिया। तो एक बच्चा पूछा था सर ये समझ में नहीं आया। तो बेटा इतना सिंपल सा चीज नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा जी? 1 रुपए में 2 अमोनिया मिल रहा है तो 2 रुपए में कितना मिलेगा? 4 ना मिलेगा जी? क्लियर है कि नहीं? अगर आधा रुपए लेके गए तो 1 अमोनिया। 1 अमोनिया। तो कोई बड़ा कैलकुलेशन है क्या बेटा? नो सर। नो सर। 1 मोल ऑफ NH3, ठीक है? अगर मैं 1.5 मोल बोल दूं तो 3 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है ना बच्चा? ये हुआ। अब यही काम मैं किसके रेसिप्ट में करूंगा? हाइड्रोजन के रेसिप्ट में। रिलेशन देखो कितना हाइड्रोजन है बेटा? 3। हाइड्रोजन आपका 3, तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ H2 गिव्स कितना दे रहा है बेटा? 2 मोल अमोनिया। 2 मोल ऑफ अमोनिया। ऑफ अमोनिया। टू मोल ऑफ अमोनिया। तो जाहिर सी बात ये, तो 1 मोल में कितना मिलेगा बेटा? 2 divided by 3।
2 divided by 3, very good. अगर इसी को मैं बोल दूं 4 मोल तब 8 divided by 3. 2/3 into 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बेटा? 1 मोल में इतना तो 4 मोल में into 4, तो क्या बोल सकते हो? 8/3 मोल ऑफ अमोनिया। ये अगर मैं 0.5 मोल कर दूं तब 1/3. तो भैया 2/3 का हाफ हो जाएगा ना, 1 मोल में इतना तो इसका भी हाफ, तो कितना आएगा बेटा? 1/3 मोल ऑफ NH3। तो बेटा कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है? No. इस टाइप का रिलेशन वाले क्वेश्चन कई सारे सॉल्व किए तुम लोग 4th क्लास में ही किए होगे, सुने होगे बेटा। राम गया मार्केट, वहां से 2 पेन लेके आया, उसका दाम था, उसका रेट था 20 रुपया, तो 5 पेन का रेट क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हो कि नहीं किए हो बचपन में? Yes, sir. सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बस वहां पे राम के जगह पे, श्याम के जगह पे H2 N2 ये सब लोग हैं। क्लियर है बच्चा लोग? Yes, sir. तो ये था, इसी का आज यूज होने वाला है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे क्या, लिमिटिंग रीजन आइडेंटिफाई करना। अब ये कैसे कंट्रोल करेगा वो भी देखते हैं बच्चा लोग। तो क्वेश्चन के फॉर्म में ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर द गिवन रिएक्शन, गिवन केमिकल रिएक्शन, फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन, find out the, for the given chemical reaction, find out the, for the given chemical reaction, find out the, for the given chemical reaction, find out the first limiting reagent. Second, how many amount of product is formed in mole and in gram. How many amount of reactant is unreacted? ठीक है ना? या इसको बोल सकते हैं how many amount of reactant is, how many amount of reactant is, चलो ठीक है इसी को कर लेते हैं पहला। तो रिएक्शन है फर्स्ट ए के लिए H2 plus O2 इक्वल टू 2H2। ये रिएक्शन है 4 ग्राम ऑफ H2 react with 16 ग्राम ऑफ O2। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन हमको फाइंड आउट करना है बच्चा। लिमिटिंग रिएजेंट कितना अमाउंट यूज होने वाला है और कितना अमाउंट रिएक्टेंट का बचेगा, रिमेन्स अनरिएक्टेड, ये भी बोल सकते हैं बेटा वहां पे। तो चले एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फर्स्ट स्टेप। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहला पड़ाव क्या था, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन। क्या है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट?
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबको दिख गया बेटा। लिमिटिंग रेजेंट निकालने के लिए पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट कौन कौन से इसमें, H2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2 का मोल निकालो, ठीक है ना, N2 का मोल निकालो, फर्स्ट स्टेप, सॉरी O2 का। तो हाइड्रोजन का गिवन वेट कितना है बेटा, 4 4 ग्राम। 4 गिवन grams. वेट ऑफ हाइड्रोजन अपन मोलेकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 4 ग्राम गिवन वेट, 4 ग्राम, मोलेकुलर मास है 2, तो 2 मोल मोल। आएगा। वैसे सेम गिवन वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 16 मोलेकुलर ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा बेटा, गिवन वेट 16, ऑक्सीजन का कितना होगा 32.5 ग्राम, सॉरी मोल, ग्राम बोल देते हम। ये पहला पड़ाव। उसके बाद क्या करना रहता है बच्चा, रेशियो। रेशो किसका रेशियो, मोल एंड स्टोइकियोमेट्री। मोल एंड स्टेटमेंट मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियो। किसके लिए देखेंगे, N2 के लिए और O2 के लिए, H2 के लिए मतलब और O2 के लिए। मोल 2, O का कितना है मोल 0.5, 0.5। स्टोइकियोमेट्री कितना है 2, 1, और यहाँ पे कितना है 1, तो 1। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा बेटा, O2। ऑक्सीजन। O2 O2। Oxygen. तो पहला पड़ाव क्लियर है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। Yes, sir. yes sir सर किसी को यहाँ पे तकलीफ है तो बताओ, कुछ भी अगर यहाँ पे तकलीफ है तो बताओ बेटा, सबको क्लियर है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए यहाँ तक भाई, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे भाई तो यहाँ तक आपको हो जाएगा क्लियर। अब सेकंड पड़ाव में क्या फाइंड आउट करना है बच्चा लोग, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज, 1 मोल ऑफ एक बार निकालेंगे n मोल। कोई कुछ बोला क्या बेटा, सर 1 मोल ऑफ In? H2 होगा। चलो देख लेते हैं, बिकॉज अब हमारा लिमिटिंग रीजन ऑक्सीजन है, तो हम लोग ऑक्सीजन के साथ कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन के। याद रखना लिमिटिंग रिएजेंट का प्रोडक्ट के साथ रिलेशन देखोगे, तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, रिएक्शन क्या कहता है बेटा, ऑक्सीजन के आगे कितना, कुछ नहीं तो 1 मोल ऑफ O2 गिव कितना वाटर दे रहा भाई, 2 मोल वाटर। 2 मोल मोल ऑफ वाटर। तो ये सबको देखने आता कि नहीं आता भाई, ये सबको फाइंड आउट कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ वाटर, क्लियर है। यस सर। yes sir तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ये मिला, लेकिन क्वेश्चन में कहता क्या है, कितना O2 बना है बेटा, 0.5 मोल। 0.5 मोल, hence 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन gives, तो 1 रुपए में 2 वाटर 1 मिल मोल रहा ऑफ था H2। मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ H2। तो कितना मिलेगा यहाँ पे 1 मोल ऑफ 1 वाटर, मोल तो एक पार्ट सॉल्व हो गया 1 मोल, क्लियर है। अब यस सर। वेट ऑफ H2O इन ग्राम, तो बेटा अब ये In कोई मुझे gram। बताएगा कैसे फाइंड कर सकते हैं, मोल Weight दिया of हुआ है hydrogen हमको, plus 1 मोल है, मॉलिक्यूलर मास है, तो वेट कैसे निकाल पाओगे बताओ, मोल दिया, मॉलिक्यूलर मास दिया, तो वेट मोल कैसे इनटू निकाल, मोलर मास। वेरी गुड, हमको मालूम है मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट ग्राम में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर इन ग्राम मतलब क्या पूछा बेटा, WH2 इन ग्राम, तो क्या करोगे भाई, W इक्वल टू मोल मोल इनटू इनटू मॉलिक्यूलर मास
ये क्या है मॉलिक्यूलर मास MH2। मोल कितना 1, मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना 18। 18। ठीक है ना। तो ये 1 मोल, मॉलिक्यूलर मास कितना 18 ग्राम पर मोल। तो मोल मोल कैंसर, आंसर किस में आएगा 18 ग्राम। आया कि नहीं आया बेटा? यस सर। समझ में आया बेटा सबको? हाँ सर। कुछ नहीं है, बड़ा सब सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ऑक्सीजन 1 है तो ये 2 मिला, ये 2 मिला। अब क्वेश्चन बोलता है ऑक्सीजन तो आपके पास 0.5 मोल है, तो वाटर कितना मिलेगा? 1 से 2 मिल रहा है तो आधे से कितना मिलेगा 1। मोल का फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट निकालना है तो n इंटू मॉलिक्यूलर मास। अब थर्ड क्या पूछा है क्वेश्चन में बच्चा लोग? थर्ड में क्या पूछा बताओ? हाउ मेनी अमाउंट ऑफ How many amount of reactant reactant is central? रिएक्टेंट amount of reactant 1 mole of H2. amount of reactant of H2 used। पहले मुझे अगर मान लो की बात कर रहा हूँ H2 का मेरे पास 10 मोल है, 10 में से मैंने 4 मोल यूज कर लिया, तो कितना मोल बचा होगा? 6 mole. mole. 6। तो यही फाइंड आउट करना है ना मुझे। मेरे पास H2 कितना मोल है क्वेश्चन में? 2 mole. 2 मोल। 2 मोल। मैं ये पता कर लूं ऑक्सीजन कितना यूज कर रहा है तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते बेटा? बता सकते हैं ना। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ H2 यूज्ड, उसके बाद hence amount of H2 unreacted। तो अनरिएक्टेड कैसा होगा भाई? गिवन अमाउंट माइनस यूज्ड अमाउंट। इतना सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा कि इसको रटना पड़ेगा? इसको रटना पड़ेगा क्या बच्चा? अभी फाइंड आउट नहीं हुआ है ना, जगह नहीं है, अब उधर करेंगे हम। नो सर। तो कॉमन सेंस कहता है भैया मेरे पास 10 H2O है, अगर उसमें से मैंने 4 यूज कर लिया तो बचेगा क्या 6। तो गिवन अमाउंट 10, यूज्ड अमाउंट 4, तो 6 आया कि नहीं आया? तो ये फाइंड आउट करेंगे अभी थर्ड वाला पढ़ा। तो पहले यहाँ सेकंड तक नोट करो, मतलब ये पूरा यहाँ तक नोट करो, उधर मैं रब करने वाला हूँ। ठीक है ना बच्चा लोग? नोट करो जल्दी। जाता नहीं, 1-2 क्वेश्चन इस तक एग्जाम में देंगे। चलो देखो, इक्वेशन का यूज इसलिए नहीं रब किया। तो मुझे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पता करना है, फिर पता चल जाएगा कितना अमाउंट अनरिएक्टेड है। तो सबसे पहले मुझे ऑक्सीजन का रिएक्टेंट के साथ रिलेशन H2 के साथ, कितना ऑक्सीजन कितने यूज कर रहा है भाई? इक्वेशन कहता है 1 मोल अगर ऑक्सीजन लोगे, मोल ऑफ O2 यूज्ड, कितना मोल यूज कर रहे हैं बेटा? ये अगर 1 मोल है तो 2 मोल ऑफ H2, इतना सबको दिख गया। ये 1 मोल है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, इधर कर लेता हूं, अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन। तो 1 मोल O2 है, कितना मोल H2 यूज कर रहा है? 2 मोल। क्वेश्चन में कितना मोल O2 दिया है बच्चा? हेलो बेटा, आवाज आ रही है ना? 0.5 मोल। हाँ, 0.5 मोल, मतलब 0.5 मोल ऑफ O2 यूज्ड। कितना यूज करेगा बेटा? 1 मोल, 2 यूज कर रहा 1 था mole तो of आधा, 1 मोल। 1 मोल ऑफ H2।
ठीक है ना बेटा? तो कितना मोल दिया हुआ है मुझे ये बताओ। गिवन अमाउंट मोल, कितना मोल दिया है क्वेश्चन में? 2 mole. 2 mole. ठीक है ना? हेंस अमाउंट ऑफ H2 जो H2 अनरिएक्टेड या फिर अनयूज्ड, गिवन अमाउंट, तो गिवन मोल कर लेता हूं माइनस यूज्ड। तो गिवन है 2 मोल, यूज हो रहा है 1, तो बचा है कितना मोल बेटा? 1 mole. 1 मोल। क्लियर है? तो Yes, sir. अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ H2 यूज्ड, कितना यूज हुआ है बेटा? 1 मोल। अमाउंट ऑफ H2 अनरिएक्टेड गिवन मोल, वही चीज यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, यूज्ड मोल। गिवन मोल कितना था? 2, यूज मोल कितना है? 1। तो आंसर कितना आएगा बेटा? 1 मोल। क्लियर है सभी को? अगर वेट निकालो तो मोल इनटू Molecular mass. मॉलिक्यूलर मास। तो मोल कितना है? 1, मोल का मास 2, तो 2 ग्राम H2 यूज हुआ है। ठीक है ना बेटा? हमको मिला था 4 ग्राम, लेकिन हमने कितना यूज किया है बेटा उसमें से? हमने मतलब क्वेश्चन पूछने वाले कितना यूज किया है? ओनली 2 ग्राम या फिर 1 मोल। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। तो इस तरह से हुआ है क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ना बेटा? तो नोट कर लो इसको। तो प्रैक्टिस में आ जाएगा तो बहुत जल्दी हो जाता है ये सब सॉल्व। जैसे एक बच्चा कोई आंसर दे रहा था, सर 1 मोल यूज हुआ है, हाफ मोल बना है, आंसर बता रहा था ना, तो वैसे प्रैक्टिस में आ जाता है तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। और कई लोगों का जिनको मैथ से डर लगता है तो उनके लिए थोड़ा सा दुखदाई होता है ये पल, कैलकुलेशन वाला। सर ऐसे क्वेश्चन का मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए? सर ऐसे एक और क्वेश्चन करा दीजिए। बिल्कुल कराएंगे बेटा। बेटा वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कितना टाइम देना चाहिए, फिर भी 1 मिनट के अंदर तो हो जाना चाहिए। अभी देखने के लिए लग रहा है भाई 2 पेज का कैलकुलेशन है, बट है बड़ा सिंपल सा। हम 2 लाइन में ये पूरी चीज को खत्म कर देंगे, मतलब प्रैक्टिस के ऊपर है। हवे में ही सॉल्व कर देंगे कितना मोल है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट का। सर इजी है। हाँ बेटा इजी तो है, लेकिन कई लोगों के लिए यही दुखदाई हो जाता है बेटा। रब कर दूं बच्चा लोग सब चीज? यस सर। तो एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करेंगे बच्चा हम, ठीक है? फिर उसके बाद क्वेश्चन देंगे तुमको सॉल्व करने के लिए। अभी भी जिसको समझ में नहीं आया तो एक और चांस है समझने का, सुनहरा अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कर लो दुनिया मुट्ठी में फिर। हाँ तो सेकंड क्वेश्चन अब क्या बना है? पहले तो बना लिए वाटर, वाटर के बाद क्या बनाया यार बताओ ना। एक क्वेश्चन कुछ बना रहे हैं, चलो हाँ क्या बना देते हैं, भूल गया। हाँ मीथेन बनाते हैं भाई, CH4। ठीक है ना? क्या बना रहे हैं हम लोग? मीथेन। क्वेश्चन कहता है मार्केट से कार्बन लेके आया इफ 24 ग्राम कार्बन react with 4 ग्राम H2, then बस इतनी, बाकी सब तो वही क्वेश्चन है ना बेटा। क्या क्या फाइंड आउट करा, चलो लिख लेते हैं। फाइंड आउट द सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं LR।
सेकेंड क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है weight of CH4 is formed. C. Weight of carbon. कार्बन पे लिखेंगे बेटा, ये तो लिख हो गया क्वेश्चन. Weight of CH4 is formed. Weight of unreacted या फिर remaining amount, weight of remaining amount of unreacted reactant. ठीक है ना बेटा. तो लिमिटिंग रिएजेंट CH4 कितना बनेगा ये देखना है, और जो भी रिएक्टेंट अनरिएक्टेड है उसका अमाउंट बताना है. तो कौन सा रिएक्टेंट बचेगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन में बचेगा या फिर दूसरा? सर दूसरा वाला. दूसरा वाला. जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा. तो पहला पड़ाव करते हैं भाई सॉल्यूशन. लिमिटिंग रिएजेंट इज क्या है बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट H2. H2. देखो कितना जल्दी किसी बच्चे ने बता दिया बेटा. बिकॉज तो पहले क्या निकालना है? मोल. किसका? कार्बन. किसका? H2. कार्बन का वेट 24. लिख देता हूं बेटा शशि, गिवन वेट तो कितना है? 24. मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास है 12. 12. कितना आएगा? 2 मोल. 2 मोल. H2 का वेट कितना है बेटा? 4. 4 ग्राम. 4. मॉलिक्यूलर मास 2. यहीं पे निकाल लो रेशियो. मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री. किसके लिए? H कार्बन के लिए और H2 के लिए. कार्बन के लिए कितना है मोल? 2. स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं तो 1, 1. मतलब 2 आएगा. कितना है यहाँ पे बेटा? मोल 2, स्टोइकियोमेट्री 2. 2/2. तो ये आया 1. तो ये हमारा क्या हुआ बेटा? Limiting reaction. लिमिटिंग तो हो गया तुरंत सॉल्व बेटा. इतना बड़ा हुआ देखो तो कैलकुलेशन. तो ये सब पता होना चाहिए. ठीक है ना. ये पहला पड़ाव पार कर लिया. सेकंड पड़ाव क्या पूछा है बेटा? वेट ऑफ CH4. 16 16 is formed. देखो किसी ने 16 बता भी दिया बेटा. तो इक्वेशन को देखते हैं. लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? H2. इसका रिलेशन इसके साथ. तो क्वेश्चन कहता है भाई अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कह रहा है बेटा, अगर तुम 2 मोल H2 लोगे तो तुमको मिलने वाला है 1 मोल CH4. कितना मोल बनेगा? 1 मोल ऑफ CH4. यही मिलने वाला है ना बेटा. लेकिन क्वेश्चन में कितना मोल दिया है बेटा? क्वेश्चन में कितना मोल दिया है H2? 1 mole. 1 मोल. तो वो तो सॉल्व ही हो गया फिर. ठीक है ना. 2 मोल ऑफ H2 gives 1 मोल. According to data, mole of H2 is 2, hence mole of CH4 भी क्या होगा? 1. तो weight of CH4 क्या होगा बेटा? मोल into मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास. तो मोल कितना है? 1. मॉलिक्यूलर मास है 16. यूनिट सॉल्व करना तो लिख सकते हैं 1 into 16. ग्राम. 1 का मोल है और ये कितना है? ग्राम पर मोल. तो कौन कौन चल बसा बेटा? मोल और मोल. आंसर किसमें आएगा? 16 ग्राम. हो गया बेटा ये सॉल्व? हुआ कि नहीं हुआ बेटा सॉल्व?
Yes, ma'am. अब कौन सा अमाउंट बचेगा भाई? कार्बन ज्यादा एक्सेस में है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कार्बन WC, ये बताना हमको। तो कितना यूज है ये पता करना पड़ेगा ना बेटा। रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू 1 mole. गिवन अमाउंट माइनस यूज। रिमेनिंग मोल तो ये गिवन मोल माइनस यूज्ड मोल, ठीक है ना बेटा। कितना मोल गिवन है क्वेश्चन में कार्बन का? 2 mole. 2, ठीक है ना। कितना यूज हुआ है मुझे बता सकते हो क्या? 1. 1. And देखो यहाँ पे इक्वेशन कह रहा है अगर ये 2 है तो ये कितना यूज होगा? 1। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कहता है 2 मोल H2 used 1 मोल ऑफ कार्बन, और क्वेश्चन में 2 मोल ही दिया है H2, तो कितना आएगा बेटा? 1, ठीक है ना बेटा। क्लियर है? 2 मोल यूज हुआ है, 2 मोल दिया हुआ है, 1 मोल यूज हो रहा है। 2 मोल गिवन है, 1 मोल यूज हो रहा है, तो बचा कितना? 1 मोल। अब वेट निकालना है तो क्या करोगे बेटा? mole into molecular mass. अब एटम है तो एटॉमिक मास करोगे, ठीक है ना बेटा। तो मोल कितना? 1, एटॉमिक मास 12, कितना ग्राम यूज हुआ है? 12 gram. 12 ग्राम। तो बताओ बेटा कोई बड़ा कैलकुलेशन है क्या? No. तो जल्दी से नोट डाउन करो बच्चा लोग, फिर होमवर्क देते हैं। चलो कल के लिए होमवर्क नोट कर लो। प्रसाद, जाते जाते प्रसाद लेते जाओ बच्चा। माइक म्यूट कर दो, बंद कर दो। हाँ, तो होमवर्क में है अमोनिया बना रहे हैं हम। नहीं, पहले और कुछ बनाएंगे। कार्बन प्लस 2 कार्बन। बेटा माइक बंद कर लो ना यार, कैसे करते तुम लोग, गुस्सा दिला देते हो। ये बनाते हैं इथेन। तो कह रहा है यहाँ पे वही फाइंड आउट करना है ABC, ठीक है ना सब में। बेटा माइक म्यूट करो। 24 ग्राम कार्बन इज काय दादा काय म्हणते तू? माईक म्यूट करो, माईक करो. अबे नाक मोठा ना सारा. चला बेटा सौरा क्या है, बंद कर दो यार भाई। 24 ग्राम इज रिएक्टेंट, sorry, carbon is react with 10 gram H2, ठीक है ना बेटा। सब में वही है, ABC फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द A, B एंड C। A मतलब लिमिटिंग रीजन, B मतलब, अच्छा यहाँ पे Limiting B reagent थोड़ा is अलग हो जाएगा carbon. ना। लो बेटा, हो घर में हो इसका मतलब होमवर्क तुरंत ही बनाना रहता है, क्लास के बाद बनाना रहता है, ठीक है ना। लिमिटिंग रिएजेंट, बी का मतलब इथेन कितना बना वो, और सी का मतलब अनरिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिमेनिंग रिएक्टेड, ठीक है। एक क्वेश्चन और,
E B C into 3H2 2NH3 28 gram into react with 16 gram H2. ग्राम N2 react with 16 ग्राम H2. लिमिटिंग रिएजेंट कितना अमोनिया फॉर्म हुआ है वो। ठीक है बच्चा लोग, ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन प्रसाद है भैया, होमवर्क सॉल्व करना है तो ये अभी नहीं, ठीक है, क्लास एंड होने के बाद आराम से सॉल्व करना, अभी सॉल्व करो तो हमको बताओगे नहीं। तो आज की क्लास, आज की सेवा करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ है बच्चा लोग किसी को? नो सर। ठीक है, फिर कल करते हैं कंटिन्यू। बाय बच्चा लोग। बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.